गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु के वचन को केवल कानों से नहीं, मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही गुरु के वचनों का सम्मान है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर सोए, 1 घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहां से होए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक फकीर आदमी नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा आप यहां क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं उस पार करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा कैसी बात कर रहे हैं? पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, भाई मैं भी तो तुम लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि अब समय का भजन सिमरन कर लो, परंतु तुम तो सदा यही कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, उन सब से मिलूंगा, सेवा करूंगा, सिमरन करूंगा। मेरे भाई, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम धंधे कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए समय रहते भजन सिमरन कर लो, फिर समय मिले ना मिले कोई पता नहीं। इसके साथ ही एक साखी और है। एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। उसकी वहां कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई और एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर पीछे बैठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वह उस सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके सतगुरु से मिलना है, कृपया करके आप मुझे अपने सतगुरु जी से मिलवा दें। उस सेवादार ने कहा कि आज सत्संग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, आज आपका उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा करें, आज रात आप यहीं रुक जाएं, कल का सत्संग सुनकर ही जाएं। आज रात आप मेरे पास ही रह लें। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन वह फिर सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल में साइड में बिठा दिया। उसने महाराज जी का सत्संग बड़े प्यार व ध्यान से सुना और उस सत्संग में भी महाराज जी ने नामदान की बात ही बताई, नामदान की अहमियत बताई। तो उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया। वह नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया, तो सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आपकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने सतगुरु जी से मिलवा दो, मुझे उनसे बात करनी है। उसको महाराज जी के सामने पेश किया गया, तो महाराज जी ने भी यही बात कही।
तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, जहां पर मुझे नामदान मिल सकता है वहां पर मुझे भेज दो। महाराज जी ने उसकी यह बात सुनकर उन सेवादारों को कहा कि भाई इसे पीछे ले जाकर बैठा दो। सेवादारों ने वैसा ही किया, उसे पीछे ले जाकर बिठा दिया। जब बड़े महाराज जी ने सारी संगत को नामदान दे दिया, आखिर में बड़े महाराज जी ने उसे कहा, भाई उठ खड़ा हो जा। वह खड़ा हो गया और उसे कहा कि मेरी तरफ ध्यान से देख, यह चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई। उसने महाराज जी को देखा। महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आंखों की ज्योत दे दी। और साथ संगत जी, जो गुरु बाहर की ज्योत दे सकता है, अंदरूनी ज्योति भी दे सकता है। कुछ अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ। उसकी अंदर की आंख भी खुल गई, उसने सब जान लिया। तो जब वह फिर महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए दोबारा डेरा ब्यास में आया, तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी मुझे आपसे बात करनी है, कृपया मेरी बात सुने। महाराज जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी रहा नहीं जाता, मुझे बात करनी है। महाराज जी ने कहा कि ले भाई चला ले, तुझे जो बंदूक चलानी है। सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाई बहनों, यह कोई इंसान नहीं है, यह पूर्ण सतगुरु रब हैं। इसको इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था। और डेरा ब्यास के कुछ सेवादार वृक्ष के नीचे लंगर खाकर चले गए और टुकड़े मुझे मिल गए। मैंने वह टुकड़े खाए। खाने के बाद उडारी भरी तो रेलवे लाइन पर एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया। क्योंकि हम चील जात को मांस बहुत पसंद होता है, तो सबसे पहले मैंने उसकी आंख खाई। इसी के कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे वीरों, मेरे भाइयों, यह कोई आम आदमी नहीं है, यह रब है। इनको तुम इंसान मत समझना। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।